लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर हुई मारपीट और उपद्रव के मामले, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हुई। सीएम योगी के बयान के बाद अब दोनों डिप्टी सीएम भी खुल करके सपाइयों को पर भगवा चोले में उपद्रव और मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। और इसी के ठीक बाद समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को गुंडा कहा, कांवड़ियों को माफिया कहा और इसी के बाद एक बार फिर हंगामा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। यात्रा के दौरान कुछ जगहों से कांवड़ियों के उत्पात और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई, जो विपक्ष की तरफ से इन पर कार्रवाई की मांग भी की गई। इसे एक दिन पहले मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश बताया था। सीएम योगी ने कांवड़ियों की आड़ में इस सनातन के खिलाफ साजिश बताया, तो इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम भी खुलकर सामने आ गए और भगवा चोले में कांवड़ियों को बदनाम करने का आरोप सपाइयों पर लगा दिया। कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सपाइयों पर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा तो अखिलेश की फौज भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। समाजवादी पार्टी नेताओं ने योगी सरकार को घेरते हुए शिव भक्तों को गुंडा करार दे दिया। कांवड़ यात्रा वो कर रहे हैं, उनका धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। सिर्फ बदनाम करने के प्रयास से कुछ हासिल नहीं होने का है। आप सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करें या समाजवादी पार्टी को बदनाम करें, आप खुद बदनाम है तो दूसरों को बदनाम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, योगी सरकार को घेरने और सनातन पर प्रहार करने में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कांवड़ियों को सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया बता दिया। वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सनातन विरोधी बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य वही नेता हैं जिन्होंने साल 2023 में समाजवादी पार्टी में रहते हुए रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और उसकी प्रतियां जलाई थी। इस पर भारी बवाल मचा था और अब एक बार फिर सपाई दंगाई की लड़ाई में शिव भक्तों को गुंडा करार देकर उन्होंने विवाद को नया तूल दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।